प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों थाईलैंड के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां वो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और 28 मार्च को आए भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस महत्वपूर्ण यात्रा और सम्मेलन के माध्यम से भारत थाईलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हो रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के महत्व को रेखांकित किया, जो भारत के लिए एक नई आर्थिक और सामरिक साझेदारी के अवसर लेकर आता है। आइए जानते हैं इस यात्रा और सम्मेलन के बारे में और क्या है भारत के लिए इसका खास महत्व। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगटार्न चिनावा यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने 28 मार्च को आए भूकंप में हुई जनहानि के लिए भारत के लोगों की तरफ से गहरी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने म्यांमार में हुए भूकंप के भारी नुकसान का भी उल्लेख किया, जहां अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। थाईलैंड में भी इस भूकंप के कारण कई इमारतों को नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर यह भी कहा कि रामायण की कहानियां जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं, थाईलैंड के जीवन का भी एक अहम हिस्सा हैं, जहां इसे रामाकेन कहा जाता है। ये सांस्कृतिक साझा विरासत दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा बनाती है। पीएम मोदी ने रेखांकित किया कि थाईलैंड के लोग रामायण को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बैंकॉक पहुंचे थे। बिम्स्टेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक समूह है जो क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। बिम्स्टेक क्या है? बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल 7 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इन देशों की कुल जनसंख्या 1.73 बिलियन है और इनका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 5.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सहयोग बढ़ाना है। इस संगठन के अंतर्गत 14 प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग की पहचान की गई है, जिनमें व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी शामिल हैं। बिम्स्टेक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत भी चल रही है, जो सार्क जैसा माना जाता है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में बैंकॉक में बिस्ट इसी के रूप में हुई थी और 2004 में इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक रखा गया। संगठन का स्थायी सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। ये सम्मेलन मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई विकासशील देशों का सम्मेलन है। भारत इस सम्मेलन का हिस्सा बनकर इस क्षेत्र में आपसी व्यापार को बढ़ाना चाहता है। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी बढ़ रही है और भारत इन देशों के बीच सबसे बड़ी आबादी के साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। इस संगठन में भारत की भूमिका कई मायनों में अहम हो जाती है, क्योंकि भारत इन देशों के साथ अपनी जमीनी सीमाएं साझा करता है। यही वजह है कि भारत इस क्षेत्र में चीन के मुकाबले एक मजबूत देश है, जिसमें भारत की भूमिका इस संगठन में और बढ़ जाती है। इन देशों के बीच आपसी सहयोग की बात की जाए तो भारत पर दक्षिण एशियाई देशों की निर्भरता भी बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इन देशों के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि की है। भारत इस समय अपनी मजबूत होती आर्थिक नीतियों पर जोर दे रहा है। भारत चाहता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों और थाईलैंड के बीच पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि आपसी व्यापार, निवेश और व्यवसायों के बीच आदान प्रदान बढ़ सके। इसके लिए दोनों देशों ने एमएसएमई, हैंडलूम और हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते किए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।